एक ऐसा सिस्टम है जिसकी तैनाती ही दुश्मन का दम निकाल देती है। और रूस के लिए यह हथियार कितना अहम है, यह बात इसकी मारक क्षमता से समझी जा सकती है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेद सकती हैं। सबसे अहम ये चीज कि एक ही समय में 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं जिससे ये एक साथ 3 मिसाइल दाग सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत है इसका मोबाइल होना, जो तैनाती के सिर्फ 5 मिनट के अंदर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद इसकी मिसाइलें जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती हैं। चाहे इसके रास्ते में कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए या फाइटर जेट इसका रास्ता रोकने की कोशिश करे, S-400 की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें किसी भी टारगेट को सेकेंडों में ध्वस्त करने का मादा रखती हैं। इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, क्योंकि मिसाइलों की ऐसी बारिश करने का दम दुनिया की किसी और मशीन के पास नहीं है। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आग ज्वाला बनती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में S-400 की तैनाती काफी अहम होने वाली है। रूस सबसे पहले यूक्रेन के बड़े शहरों पर पूरी तरह कब्जा जमाना चाहता है, जिसमें सबसे पहला टारगेट है यूक्रेन की राजधानी कीव। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400 बेलारूस में पहले से मौजूद है और बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी मात्र 75 किलोमीटर है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि रूसी सेना बेलारूस में पहले से ही मौजूद है। ऐसे में बिना यूक्रेन की सीमा में घुसे ही बेलारूस से यूक्रेन की राजधानी को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400 से क्राइमिया में तैनाती की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के सबसे बड़े नेवल बेस ओदेसा को अपने कब्जे में करना। क्राइमिया से ओदेसा शहर की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। S-400 400 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को भेज सकता है। ऐसे में क्राइमिया में S-400 की तैनाती काफी अहम होने वाली है। क्राइमिया पर पहले से ही रूस का कब्जा है, जो S-400 के लिए काम आसान कर सकता है। इस जगह से मोल्दोवा पर भी नजर रखी जा सकती है। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400। ट्रायम्फ प्रणाली से लैस S-400 की सबसे खास बात यह है कि ये किलर मशीन जमीन के अंदर के ठिकानों पर भी सटीक हमला कर सकती है। यानी बंकर के अंदर छिपा दुश्मन भी S-400 के हमलों से बच नहीं सकता। ऐसे में अगर रूस यूक्रेन के साथ लगती अपनी सीमा पर S-400 तैनात करता है तो यूक्रेन का एक बड़ा क्षेत्र इसकी जद में आ जाएगा। यूक्रेन की जंग में लगातार रूस को अपने फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर गंवाने पड़ रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से किए गए दावे की माने तो उसने रूस के 30 फाइटर जेट, 31 हेलीकॉप्टर और 217 टैंकों को ध्वस्त कर दिया है। यही वजह है कि रूस ने अपने बेजोड़ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ नोवोसिविर्क शहर में अभ्यास करना शुरू किया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस अभ्यास के दौरान दुश्मन के हवाई जहाजों को मार गिराने का अभ्यास किया गया है। इसके पहले फरवरी के पहले सप्ताह में भी रूस ने अपने सहयोगी देश बेलारूस के साथ मिलिट्री ड्रिल किया था। 10 दिन तक चले इस अभ्यास में S-400 की अहम भूमिका थी। उस समय भी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नकली दुश्मन का पता लगाने और उसे नष्ट करने का अभ्यास किया था। हमेशा से ये माना जाता रहा है कि S-400 की तैनाती के बाद दुश्मन देश को किसी भी रूसी विमान की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं हुई और रूस ने बिना किसी नुकसान के अपना मिशन पूरा किया है। एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रूस का सबसे बड़ा रक्षक है, जो दुनिया में एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो किसी और देश के पास नहीं है। ये रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए सबसे बड़ा कवच, सबसे बड़ा रक्षक और सबसे मजबूत रूस को बनाता है। ये
मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हालांकि न्यूक्लियर मिसाइलों को भी जमींदोज करने का मादा रखने वाले S-400 की तैनाती से यूक्रेन युद्ध में और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है और यकीनन इस जंग का एक अहम पहलू भी बन सकती है।